नमस्कार मित्रों। संधि के इस क्रम में आज हम पढ़ते हैं गुण संधि, जो स्वर संधि का दूसरा भेद है। तो गुण संधि का जो सूत्र होता है वो आद गुण होता है। अगर आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए, जो संस्कृत से संबंधित परीक्षा होती है, अन्य परीक्षाओं में तो इसका जो ये इस तरीके से पूछा जाएगा कि यदि ओ या आ के बाद ई आए तो ये कौन सा भेद, संधि स्वर संधि का ये कौन सा भेद है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो संस्कृत में जो है इस संधि का सूत्र कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो वो है आद गुण। यानी कि ये दो स्वर जो हैं ए और ओ, ये गुण स्वर के नाम से जाने जाते हैं। इनको गुण स्वर भी कहा जाता है, संध्य अक्षर भी इन्हें कहा जाता है। तो इसमें देखिए, जैसे इनकी जो रचना होती है ना, इस ए और ओ की जो रचना होती है, ए की रचना होती है ओ या आ में यदि हम ई मिला देते हैं तो ए की रचना होती है। ओ या आ में यदि हम ओ मिला देते हैं तो ओ की रचना होती है। ये हमें जान लेना होता है और इन्हें गुणस्वर कहते हैं। गुणस्वर से आपको याद रहेगा तो आप गुण संधि याद रख पाएंगे। तो सबसे सरल ये संधि है। तो देखिए क्या होता है इसमें, जब ओ या आ के बाद ई आता है, ओ या आ के बाद, यानी कि जो पूर्व पद है उसके अंत में यदि ओ या आ होगा और उत्तर पद के पूर्व में क्या होगा, यदि ई या ई होगा तो दोनों का मेल होकर के ए बन जाएगा। इसका उदाहरण हम देखते हैं। देखिए इसका उदाहरण है जैसे गणधन ईश। गणधन ईश, इसका सूत्र क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या कहती है कि पूर्व पद के अंत में ओ या आ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हलंत नहीं है तो यहाँ पर है ओ, और पीछे क्या है ई। इन दोनों के मेल से हो जाएगा ए, जिसकी मात्रा होती है ऐसी, ए ऊपर से एक खड़ी मात्रा। ठीक है, तो क्या हो गया, अब हमारा जो नया शब्द बनना है वो कैसे बनना है। ग तो हमारे पास है, अणो भी हमारे पास था। अब उसमें हम जो नया हमारे पास प्रोडक्ट आया, जो नया हमने बनाया है संधि के नियमों के अनुसार, वो हम ऊपर लिख देंगे णे, और पीछे हमारे पास शौ ज्यों का त्यों है, तो हो जाएगा गणेश। ठीक है ना, इसका भी लोप हो जाएगा, इसका भी लोप हो जाता है। संधि में आपने जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय में चाय पत्ती चीनी डाली है ना, लास्ट में हम चाय पत्ती चीनी ये सब अलग नहीं कर सकते हैं, लास्ट में हमारे पास जो चाय बन जाती है। तो इसी टाइप से हमारे पास ये गणेश बन गया है। ठीक है ना, इसका अस्तित्व समाप्त हो गया, इन दोनों से ये बन गया है। ठीक है, तो ये था हमारा गुण संधि। तो इसी में सबसे पहला वाला जो ये है, इसके हम उदाहरण देखेंगे। जो सबसे पहला वाला है ये ओ या आ के बाद यदि ई आए तो ए हो जाता है। इसके हम उदाहरण देखते हैं कि ओ, कभी कभी ओ के बाद ये हमें, जैसे हमने पिछली संधि में भी पढ़ा कि आगे ओ हो या आ हो, पीछे ई हो या ई हो। ठीक है, या आगे आ हो या पीछे ई हो, तो होना क्या है, सारी दशाओं में ए ही होना है। समझ रहे हैं आप, सारी दशाओं में क्या होना है, ए होना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे देव धन इंद्र देवेंद्र, सबसे सरल संधि है ये, याद रखने के लिए भी ए ओ अर अल याद रखिएगा। इसमें ए ओ अर अल ये याद रखिएगा। देवेंद्र, गणेश, परमेश्वर, रमेंद्र, रमेश, राकेश, इस तरीके के उदाहरण होते हैं इसके। जैसे सूर्योदय और वार्षिकोत्सव, इस प्रकार के उदाहरण होते हैं। तो इसमें सिंपल है, देखिए देवधनेन्द्र क्या हो जाएगा, देवेंद्र, यहाँ का हमने ओ ले लिया, ये ई ले लिया, बना दिया ए, और उस ए को जोड़ दिया हमने वो के ऊपर, और ये जो ऊपर से अनुस्वार था ये ज्यों का त्यों इसके ऊपर चला जाएगा, द्रौ ज्यों का त्यों हम यहाँ पे लिख देंगे, तो देवेंद्र हो जाएगा। परम धन ईश्वर, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है, इन दोनों को मिला करके फिर से वही ए बन जाएगा, तो परमेश्वर बन जाएगा, ए बन जाएगा, यानी कि ऊपर मात्रा के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब रमाधन इंद्र है तो यहाँ से हमने आ लिया, ये ई लिया, तो आ और ई को मिला करके क्या होना है, ऊपर जैसे हमने किस में पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि ओ या आ के बाद, चाहे आगे ओ हो या आ हो, पीछे ई हो या ई हो, होना क्या है, दोनों को मिला करके ए बनना है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं रमाधन इंद्र रमेंद्र हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आ है और ये ई है, आ और ई को मिला करके होना है ए, तो क्या हो जाएगा, र मो, यहाँ से हमने आ हटा दिया, मो बचेगा हमारे पास, तो ये ए की मात्रा हम इसके ऊपर लगा देंगे
और अनुस्वार ज्यों का त्यों लग जाएगा और द्रौ हम पीछे से लिख देंगे। ठीक है। अब रमाधन ईश, जो रमेश है इसका संधि विच्छेद कैसे होता है, रमाधन ईश। अगर आपसे कई बार पूछा जाता है कि भाई संधि कीजिए, तो ऐसा दिया होगा आपके पास इस टाइप से, तो आपको बोल दिया जाएगा संधि कीजिए, तो आपको ये करना है। और अगर आपके पास इस टाइप का दिया होता है और आपको बोला जाता है कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो आप इस टाइप का कीजिएगा। यानी कि उसके दो सार्थक खंड करने हैं। अगर आपको विच्छेद करने के लिए बोला जाता है तो सार्थक खंड, ऐसे नहीं कि आपने कहीं से भी तोड़ दिया, संधि के नियमों के अनुसार तोड़ना है। ठीक है। और इसके अलावा इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे आपको प्रश्न ये सवाल ये दे दिया, देवेंद्र दे दिया या परमेश्वर दे दिया और कह दिया कि इसमें कौन सी संधि है। नीचे दे दिया आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं, या यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, तो उनमें से आपने छांटना है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो स्वर संधि तो वो अगर आपसे केवल इतना ही पूछा जाता है, स्वर व्यंजन विसर्ग, तो आप स्वर संधि पे टिक करेंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि स्वर क्या कहते हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, तो तब आप गुण संधि पे टिक करेंगे। ठीक है। इस टाइप से मतलब प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस टाइप से विच्छेद करने को ही आए आपको, कई बार संधि करने को आ जाता है। इनकी संधि कीजिए, कई बार इनका विच्छेद कीजिए, कई बार इनको पहचानिए। आगे मैंने कुछ प्रश्न रखे हुए हैं जो तमाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पर ई वाले उदाहरण तो लगभग सारे ही देख लिए हैं। देखिए जैसे आगे भी और मैं दे रही हूँ, औ या आ के बाद जब ई आता है तो तब क्या होता है, तो तब ए बनता है। तो ए की रचना हमने लगभग देख ली है। अब जो और भी उदाहरण मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं इनको आप सॉल्व कीजिएगा। नरेंद्र है, जैसे नरधन इंद्र। सुरेंद्र का क्या हो जाएगा, सुरधन इंद्र। पुष्पेंद्र का पुष्पधन इंद्र। सत्येंद्र का क्या हो जाएगा, सत्यधन इंद्र। नरेश का नरधन ईश, बड़ी की मात्रा हो जाए, बड़ी हो जाएगी पीछे। परमेश्वर परमधन ईश्वर। सोमेश सोमधन ईश। कमलेश कमलधन ईश कमलेश। महेंद्र महाधन इंद्र। राजेंद्र राजाधन इंद्र। यथेष्ट यथाधन ईष्ट। उमेश उमाधन ईश। राकेश राकाधन ईश। राका मतलब होता है रात्रि, और रात्रि का ईश चंद्रमा। ठीक है। रात्रि का ईश्वर जो है, यानी कि रात्रि का राजा जो है वो, जैसे दिनेश बोलते हैं हम, दिनेश किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। ऐसे ही राकेश क्यों कहते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। महेश महाधन ईश। तो इस प्रकार से इनका संधि विच्छेद होगा। जहाँ पर भी आपको कोई समस्या लगे, मतलब मैं बिल्कुल डीप इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होती है। मुझे नहीं लगता आप बहुत छोटे होंगे, बड़े बच्चे होते हैं तो बड़ों को इतना ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होती, जल्दी से समझ जाते हैं। जैसे हमारे बच्चे भी जो 9th 10th में 11th 12th में पढ़ने वाले होते हैं आराम से इसको समझ जाते हैं। तो आगे देखिए, अब ई वाला हमने पढ़ दिया, तो चलते हैं ऊ पे। तो ऊ पे चलते हैं। जब ओ या आ के बाद ऊ आए तो तब क्या होता है, तब हो जाता है हमारा ओ। देखिए हितधन उपदेश। हितधन उपदेश, देखिए जैसे कई बार हम विद्यालय में एनुअल फंक्शन मनाते हैं ना, तो एनुअल फंक्शन को हम कहते हैं वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव कहते हैं। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार होने वाला उत्सव। ठीक है। तो इसको हम तोड़ते हैं, देखिए कैसे, वार्षिक धन उत्सव। वार्षिक धन उत्सव। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें वार्षिक में हमने लिया ओ, पीछे उत्सव का ऊ। अब संधि के नियम के अनुसार क्या है कि ओ या आ के बाद यदि ऊ आए तो दोनों के मिला के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो शब्द है वो भी है। अब देखिए वार्षिक हमने यहाँ तक तो ज्यों का त्यों लिखा। ठीक है। अब इस कौ में चूंकि हमने ओ हटा दिया तो ये हलंत हो जाएगा। अब ये ओ की मात्रा हमने प्रोडक्ट के रूप में हमने यहाँ पे प्राप्त की है, तो इसको हम लिख देंगे इसके साथ, कौ के साथ जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब पीछे ऊ तो हटा दिया हमने यहाँ से, तो अब आधा त स वो बचेगा, तो उसको हम यहाँ जोड़ देंगे तो नया शब्द बन जाएगा वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव को जब तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे, वार्षिक धन उत्सव। ये हमने इसका संधि विच्छेद कर दिया। तोड़ने को क्या कहेंगे हम, शब्दों को दो सार्थक खंडों में तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है, और संधि के नियमों के अनुसार उन दोनों को एक करना संधि कहलाती है। ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। तो देखिएगा हितधन उपदेश।
हित धन उपदेश, यहाँ पर क्या हो रहा है, अ के बाद क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो होना क्या है, ओ। अ या आ के बाद, चाहे अ के बाद आए चाहे आ के बाद आए, ओ आए या ऊ आए, क्या हो जाना है, ओ ही हो जाना है। देखिए, हित धन उपदेश, हितोपदेश। नव धन ऊढ़ा, नवोढ़ा। नवोढ़ा होती है एक नायिका का प्रकार होता है, ठीक है। अधन, यहाँ पे क्या है, वो में अ है और पीछे ऊ है, ओ यहाँ पे भी होना ओ ही है। अब महाधन उदय, महाधन उदय, महोदय आपने कई बार प्रयोग करते हैं, तो महा में क्या है, आ है और पीछे उदय में ऊ है, तो दोनों को मिलाकर के क्या हो जाना है, ओ हो जाना है, ठीक है। तो हो जाएगा महोदय। समझ गए होंगे आपकी किस तरीके से जो है रचना हो रही है। अब महोष्मा आता है एक शब्द, ये जनरल यूज में आते नहीं है कुछ कुछ, लेकिन ये संस्कृत के शब्द हैं, महाधन ऊष्मा, महोष्मा। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, वहाँ ये पूछ ही लेते हैं, पता नहीं कहाँ से ढूंढ निकालते हैं और पूछ लेते हैं, ठीक है। तो महाधन ऊष्मा, उत्तराखंड के अंदर जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, कम से कम उसमें से 1 या 2 या 3 प्रश्न जो हैं वो संधि से होते ही होते हैं। मतलब 30 नंबर की हिंदी आनी है तो संधि तो आएगी आएगी, बिना संधि के, बिना उपसर्ग के, बिना प्रत्यय के हो ही नहीं सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे महाधन ऊष्मा महोष्मा हो जाता है, आधन ऊ बराबर ओ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। इसके अलावा में कुछ उदाहरण मैंने रखे हुए यहाँ पे। सर्वोदय है, सर्वोदय, सर्वधन उदय। सूर्योदय, सूर्यधन उदय। वनोत्सव, वनधन उत्सव। परोपकार, परधन उपकार। महोत्सव, महाधन उत्सव। गंगोदकम, ये गंगोदकम पूछा गया था पिछली बार, ये उसमें एलटी के एग्जाम में पूछा गया था। गंगाधन उदकम। महोदधि, महाधन उदधि। महोदय, महाधन उदय, ये ऊपर भी आ चुका है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास रह गया है, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अ या आ के बाद यदि क्या आता है, ई आएगा तो ए हो जाएगा, ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा। अब अ या आ के बाद अब हमने क्या देखना है यहाँ पे कि अ या आ के बाद क्या आएगा, यदि री आएगा तो बराबर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। समझ रहे हैं आप, अर हो जाता है। और कैसे अर हो जाएगा, देखिए अ या आ के बाद यदि री आए तो अर हो जाता है। ये थोड़ा सा सोचने लायक है, इसको मैं बताऊंगी आपको कैसे बताना है। देखिए, देवर्षि है, सप्तर्षि है, इसके उदाहरण। अब देवर्षि को ही देखते हैं। जैसे हमारे पास है, ये मैंने थोड़ा नीचे लिख लिया है, यहाँ ऊपर लिखेंगे तो हमारे पास स्पेस ज्यादा होगा। देवधन ऋषि, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अ या आ के बाद यदि री आएगा तो अर हो जाएगा। अब देखिए, इस वो से हमने क्या निकालना है, अ निकालना है, और पीछे हमारे पास है री। इन दोनों को मिला के होना है अर। रॉ हलंत कर रही हूँ, हाँ, रॉ हलंत होता है। हलंत यानी कि रॉ आधा होगा, तो आधा होता है तो वो अगले वर्ण के ऊपर लगता है, ठीक है। जब रॉ आधा होगा तो अगले वर्ण के ऊपर लगेगा, जब पूरा होगा तो किसी वर्ण के नीचे लगेगा वो, ठीक। अब देखिए हमारे पास बच क्या क्या रहा है, दे तो हमारे पास है ही है, वो हमारे पास आधा है, ठीक है। और आधा है तो ये हमारे पास अ है, तो इसने इसको पूरा कर दिया, ठीक है। ये अ खत्म हो गया। अब यहाँ से हमने यहाँ इसको ट्रांसफर कर दिया, इसके नीचे कोई हलंत अब नहीं है, इसको इससे हमने अ से पूरा कर लिया। अब ये री तो खत्म हो गया, इस री को हमने खत्म कर दिया। अब क्या बचा, शी बचा हमारे पास। अब शी को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। शी ये हो गया। अब ये रॉ कहाँ से आया, ये जो हमने यहाँ पे लगाया ये कहाँ से आया, ये आया, जो ये रॉ था ना ये वाला, इसको हमने यहाँ लगा लिया, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो ये हो गया आपका देवर्षि। इस प्रकार से रचना होती है, ठीक है। अब राजर्षि कैसे लिखेंगे, जैसे राजधन ऋषि हो जाएगा, तो राजर्षि कैसे बनेगा, ये यहाँ पर क्या है, अ है, पीछे क्या आ रहा है, री आ रहा है। अ और री का हमने क्या बनाना है, अर बनाना है। ये संधि के नियम के अनुसार अर बन गया। अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, रा जो हमारे पास है, किंतु जो हमारे पास हलंत है और यहाँ हमारे पास अ है, इस अ को हम इसके साथ जोड़ के राज बना देंगे पूरा, ठीक है। जो पूरा हो गया। अब ये शी हमारे पास है, शी है, और ये रॉ भी है, इस रॉ को कहाँ यहाँ लगा देंगे, तो हो जाएगा राजर्षि। अर आ रहा है, राजर्षि, अर, राज आ रहा है, र सी, राजर्षि, ठीक। देवर्षि, अर आ रहा है ना, तो इसी उच्चारण को समझना है और इसी तरीके से इनके बाकी के बनाने हैं, ठीक है। तो देवर्षि, देवधन ऋषि,
सप्तर्षि कैसे हो जाएगा? सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि। इसमें क्या हो रहा है? ओ और री के री दोनों को मिला करके अर बन रहा है। ठीक है, सप्तधन ऋषि, अधन री हो रहा है, यहाँ पर भी अर हो जा रहा है। महाधन ऋषि, महा में आ और ऋषि का री हो जाएगा, तो दोनों अर बना रहे हैं। देवधन ऋणम, देवर्णम, देवर्णम कैसे हो जाएगा? वही वहां पे भी फॉलो हो रहा है। ये जो अर बनेगा, एक तो ओ इसको पूरा कर देगा और रॉ यहाँ लग जाएगा अर का जो ये रॉ है ये यहाँ ऊपर लग जाएगा। अणो तो हमारे पास पहले से है, ये मो भी पहले से है, तो अणो और मो हम जो का त्यों लगा देंगे। ठीक है, और ब्रह्माधन ऋषि का क्या हो जाएगा? ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि ऐसे पढ़ेंगे इसको, ब्रह्मर्षि। ये मो है यहाँ पे, ये मैंने हो लिखा हुआ है ना, तो हो के नीचे मो लगा हुआ है। ठीक है, तो हो आधा है, मो का उच्चारण पूरा करेंगे। हो आधा है, जो नीचे हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो नीचे जो वर्ण नीचे आएगा वो हमेशा बड़ा होता है, पूरा होता है, और आधा कौन होगा? आधा ऊपर वाला होता है, जो ये ऊपर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ब्रह्मर्षि, ब्रह्मादन ऋषि, यहाँ पे हमने क्या पाया? आ और री को मिला करके अर। ठीक है, तो ब्रह्म अर, ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा, ब्रह्मा हमने यहाँ पे पाया था, तो ब्रह्मर्षि या हम इसे कर देंगे। ठीक है, अब जो अल होना है, एक और था उसमें कि ओ या आ के बाद यदि लरी आता है, तो ये लरी बेसिकली आता है आपका संस्कृत में, ये हिंदी में कम देखा जाता है। ठीक है, तो एक आध उदाहरण इसका मिलता है, तो संस्कृत वाले पढ़ाना तो आपको पड़ेगा ही, देख लीजिएगा। तवधन लकार है जैसे, तो इसमें होना है तवल्लकार, अल हो जाता है, यहाँ पर अल हो जाता है, इसमें भी लौ हलंत होता है, ये ध्यान दीजिएगा, अल में भी लौ हलंत होता है। तो कैसे हो रहा है? यहाँ से हमने ओ लिया, ये हमारे पास री है, बराबर हमारे पास हो जाना है अल, तो अल हो जाना है, तो हमारे पास था, वो भी था, वो हलंत हो जाएगा जब ओ निकाल दिया, तो फिर से हमारे पास ओ आ गया, तो ये पूरा भी हो गया। अब ये लो आधा है, तो ऐसा कर देंगे, और कार हमारे पास पहले से है, तो तवल्लकार ये हमारे पास नया शब्द हो गया। ठीक है, देखा जाए तो इजी है, लेकिन समझना और याद रखना थोड़ा सा कठिन है, उसको आप जो है ध्यान देंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये पूछा गया है, और ऐसा नहीं है कि मतलब कई प्रश्न ऐसे हैं जिनकी मतलब बहुत बार रिपीट हुए हैं, जो बहुत बार रिपीट होते हैं। होता क्या है कि जैसे एक बार पूछ लिया किसी प्रश्न को, तो वही बार बार रिपीट होकर के आता ही रहता है। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न देखिए आप, धरेश, धराधन, ईश, धरा का ईश, महोष्ण, महाधन, उष्ण हो जाएगा। ये रेलवे में पूछा गया, LIC में, रेलवे की परीक्षा में, B.Ed की परीक्षा में। ये राकाधन, ईश, राकेश, ये SI की परीक्षा में, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया है। और महोदधि, महाधन उदधि, ये मैंने पीछे बताया था आपको। सप्तर्षि बताया था अभी, सप्तधन ऋषि। और परोपकार, परधनोपकार, ये भी आया था पीछे। तो ये उदाहरण कहीं ना कहीं जो है वो पूछे गए हैं। चंद्रोदय है जैसे, चंद्रधन उदय, ये बैंक PO की परीक्षा में पूछा गया है। सूर्योदय में सूर्यधन उदय, ज्ञानोदय, ज्ञानधन उदय। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रही थी ना, जैसे कि एक प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि ओ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? यहाँ पर आप लिखेंगे गुण संधि को व्यक्त करता है। ऑप्शन में होगा, आपको टिक करना है। ये SI की परीक्षा में पूछा गया है और PGT की परीक्षा में, और न जाने कितनी बार पूछा गया है। महोदय, तो महोदय में संधि है, कौन सी संधि है महोदय में? गुण संधि है। अगर गुण संधि नहीं होगा, केवल स्वर व्यंजन और विसर्ग होगा, तो आपको स्वर संधि का चयन करना है। अगर स्वर संधि के भेद दिए होंगे, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि, तब आपने गुण का चयन करना है। ठीक है, अब मनोनुकूल है, तो ये B.Ed की परीक्षा में पूछा गया है। मनोनुकूल, मन, धन, अनुकूल, मन के अनुसार। और अगला है ये नवोढ़ा, नवधन ऊढ़ा, ये PGT की परीक्षा में पूछा गया है। कई बार पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, तो कंसेप्ट अपने क्लियर रखेगा। जहाँ पे कोई संदेह हो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।